नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में जो आज आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी औरंगाबाद की है। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वारदात तक के इस फैमिली में शामिल हो जाए, क्योंकि परिवार नया है। कहते हैं कि जब परिवार नया होता है तो लोगों के जुड़ने की ज़रूरत होती है। वही हाल हमारा भी है कि चैनल नया है। आप लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि एक चैनल था जो कुछ गाइडलाइंस के खिलाफ था, तो चैनल डिलीट हो गया। दोबारा से एक नए चैनल के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। कहानी जो है, टाइमिंग वो प्रतिदिन 7:30 बजे शाम को है। प्रतिदिन कहानी आएगी और कहानी एक से बढ़ के एक आपको सुनने के लिए मिलेगी। जैसे आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनेंगे आप तो वाक़ई एक बार दंग रह जाएँगे। सोचने में मजबूर हो जाएँगे कि एक माँ जो अपने बेटे की मानसिक संतुलन उसका सही होता है, बेटे का कि नहीं होता है, वो समझ नहीं पाती है। और उसके मानसिक संतुलन को सही करने के लिए उसके साथ संबंध बनाती है। संबंध बनाने के दौरान ही उसका बेटा चाकुओं से वार करके उसको मार देता है। तो आइए पूरी कहानी को जानते हैं, पूरे परत दर परत कहानी को समझेंगे कि क्या था और कैसे ये वाक़या हुआ। ये कहानी एक अपने आप में एक संदेश भी देगी कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कहानी पे आते हैं सीधा-सीधा। जो आज की कहानी है वो औरंगाबाद की है। औरंगाबाद का एक इलाका लगता है भिखारीपुर, जो गाँव है। इसी गाँव का रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार में नवनीत कौर नाम की एक महिला रहती थी, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 23 साल है, जिसका नाम अभिषेक है। अभिषेक जो दिखने में बेहद सुंदर था, लंबा चौड़ा एक 23 साल का जवान लड़का है। लड़के के सिर से साया पिता का उठ चुका है। माँ है जो विधवा हो गई अब। परिवार में अब बस 2 ही लोग बचे हैं। 3 लोगों का परिवार था, माता पिता और वो बेटा। लेकिन पिता जब दुनिया से छोड़ के चले गए तो माँ भी अकेली हो गई और बेटा भी तो बिन बाप का हो गया। लेकिन किसी न किसी तरह से समय कटता ही है। चाहे अगर इस दुनिया में देख लें, किसी आम तौर पे देखा जाता है कि बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पास माँ होती है, माता और पिता का साया होता है जिनके सर पे। यहाँ से इस लड़के के ऊपर से पिता का साया उठ जाता है। माँ की देख रेख में बेटा पलने लगता है। लेकिन जो उसकी माँ है, उसको एहसास होता है कि उसका जो बेटा है कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस वजह से वो अपने बेटे पर ध्यान देने लगती है कि उसका बेटा कर क्या रहा है। जो उसका बेटा था वो किसी में इंटरेस्ट नहीं लेता था, ना ही किसी से बोलता था, ना ही किसी से चालता था। किसी से उसका कोई भी मतलब नहीं था। अब इधर जो नवनीत कौर है वो परेशान है कि आखिर उसका बेटा इतना गुमसुम कैसे रहता है। उसको लगा कि हो सकता है कि पिता का साया उठ जाने की वजह से वो परेशान है। इस वजह से वो किसी से बोल नहीं रहा है, ना ही किसी से चाल रहा है। अब ये बातें उसको समझ में आने लगी। फिर धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है तो सोचती है कि क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। विवाह हो जाएगा तो शायद सँभल जाएगा, सही हो जाएगा। यही सोच करके वो पास के ही गाँव में अपने बेटे की शादी एक प्रीति नाम की लड़की से तय करती है। प्रीति जिसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब की है, दिखने में बेहद सुंदर लड़की। देखने के बाद एक ऐसी खूबसूरत लड़की जिससे उसका विवाह तय हुआ है, हर कोई पाना वैसी लड़की को चाहेगा। लेकिन जो अभिषेक है, उसका उस लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बात कर रहा हूँ मैं 7 अगस्त 2023 की है। 7 अगस्त 2023 को उसकी एंगेजमेंट फिक्स होती है और वहाँ पर रिंग सेरेमनी का जो प्रोग्राम होता है वो रखा जाता है। और रिंग सेरेमनी जब हो जाती है तो एक तरह से कह लें कि लोग एक दूसरे को पति पत्नी मान ही लेते हैं, क्योंकि
ये जो प्रक्रिया होती है स्टार्टिंग की, ये यही वही होती है। अब जब रिंग सेरेमनी हो गई, दोनों एक दूसरे से मिल भी लिए, लेकिन माँ जो है वो परेशान अब भी है, क्योंकि लड़का अपनी पत्नी से कभी बोल उस टाइम पे बोला भी नहीं। वो एकदम दुखी था। पहले तो वो शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, लेकिन किसी तरह से जब वो तैयार होता है तो फिर कारनामा उसका अलग ही हो जाता है। पत्नी से बात नहीं कर रहा है वो। उसकी माँ अपनी बहू यानी होने वाली जो बहू है उससे कहती है कि एक काम करो कि इसको कहीं घुमाने लेकर के जाओ। वो कहती है कि ठीक है माँ जी। अब वो घुमाने लेकर के अपने पति को जाती है। जब उसका पति यानी कि जो अभिषेक है वो जब जाता है तो फिर पूरे दिन के दौरान वो उससे बात नहीं करता है। बस वो कुछ भी अगर वो पूछती तो हाँ या ना में जवाब देता। प्रीति को लगता कि हो सकता है कि पहली मीटिंग है, इस वजह से ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, और ये जो बात है वो आकर के अपनी सास से नहीं बताती। वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, सही है। क्योंकि पहली मुलाकात थी तो वो डायरेक्ट कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अब वक्त गुजरने लगा, फिर कुछ समय बीता। लगभग 5-6 दिन का जब समय बीतता है तो उसकी माँ फिर से कहती है कि कहीं न कहीं उसको संदेह था उसके बेटे पे कि ऐसा ना हो कि इससे मेरी बेटे की शादी हो और फिर वो उसको खुश ना रखे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहीं न कहीं उसको इस बात के लिए पुष्टि नहीं कर पा रही थी कि हो ना हो मेरे बेटे में ही कमी हो, मेरा बेटा नपुंसक हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उसका जो रवैया था, जो इंटरेस्ट था, वो उसके प्रति, औरतों के प्रति बिल्कुल भी नहीं था। उसकी एक जो बुरी आदत थी वो ये थी कि जब वो किसी से बात नहीं करता था, पूरे दिन किसी से बात नहीं करता था, लेकिन जब उसका एक दोस्त था, सूरज, सूरज जब आता था तो अभिषेक उसको देख कर के बहुत खुश हो जाता था, मुस्कुराने लगता था, बोलने लगता था। जब इसकी माँ ये बात देखती है तो फिर सोचने लगती है कि आखिर किसी से नहीं बोलता है, फिर अपने बस उसका दोस्त आता है, बस उसी से बोलता है। अब उसकी माँ ये सोच रही है, फिर कहती है हो सकता है कि इसका कोई दोस्त नहीं है, एक ही दोस्त है, इस वजह से अपने दोस्त को जब पाता है तो भाई खुश हो जाता होगा। फिर वो अपनी बहू को कॉल करती है और कहती है कि एक काम करो कि मेरे बेटे को लेकर के साथ में जाओ। शादी के बाद जो भी होगा वो तो देखा ही जाएगा। शादी के बाद जैसे जो संबंध बनाने का सिलसिला होता है, सुहागरात होती है, एक काम करो कि तुम पहले मनाओ। अब ये एक माँ अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए दूसरे की बहू यानी दूसरे की बेटी की ज़िंदगी के साथ सीधा-सीधा खिलवाड़ करने का काम करती है। एक जिसकी लड़की की शादी अभी हुई नहीं है, उससे कह रही है कि तुम मेरे बेटे के साथ सो जाओ। ये तो सरासर गलत था। लेकिन जो लड़की थी वो भी बहुत समझदार थी, वो उसको पति मान ही चुकी थी और वो कहती है कि ठीक है। जो लड़की है यानी कि जो प्रीति है, अपने पति जिसको मानी थी वो अभिषेक को लेकर के जाती है, एक कमरा बुक होता है और उस कमरे में लेकर के जाती है और उसके साथ वक़्त बिताती है और संबंध बनाने की जब कोशिश करती है, तो जो उसका पति है, वो उसको झटकार देता है। कहता है जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब ये बात प्रीति सुनती है तो सोचती है कि हो सकता है कि ये गुस्से में बोल दिया हो। फिर वो प्यार करने की कोशिश करती है, उसके करीब जाने की कोशिश करती है, जब कई बार कोशिश कर लेती है, जब वो नाकाम हो जाती है, अंत में सोचती है कि एक काम करते हैं कि दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। जो प्रीति है वो उसके सामने पूरे अपने कपड़े उतारने लगती है। जब कपड़े उतारती है, उसको कपड़े उतारते देख जो अभिषेक है, वो परेशान होता है। वो उसको बार-बार मना कर रहा है कि तुम मत ऐसा करो, मत करो। लेकिन जो प्रीति है वो अपने बदन पर पूरे कपड़े को उतार देती है और वो अभिषेक के सामने एकदम नग्न खड़ी हो जाती है। फिर भी अभिषेक उसके साथ कुछ भी नहीं करता है और उसको डाँटता है और एक चाँटा मारता है और मारने के बाद कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जब ये बात प्रीति सुनती है, अब प्रीति एकदम गुस्से में लाल। सोचिए कि जो लड़की अपने पति के लिए जिसको वो पति मान चुकी है, उसके लिए पूरे बदन से कपड़े हटा दे, ये बहुत बड़ी बात है। फिर प्रीति अपने पति के से के साथ
से हटती है वहाँ से और कमरे से बाहर निकलती है, कपड़े पहन करके कमरे से बाहर निकलती है और पूरे गुस्से में अपनी सास के पास जाती है, यानी जो होने वाली सास होती है उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। और उसी होटल में जो रिंग सेरेमनी हुई थी, अंगूठी जो दी गई थी, उस अंगूठी को निकाल करके अभिषेक के मुंह पर फेंक देती है और उसके हाथ से अपनी अंगूठी लेती है और लेकर के सीधा सीधा वहां से अपनी सास को फोन करके बोल देती है कि आपका बेटा जो है वो किसी काम के लायक नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये शादी का जो प्रोग्राम है कैंसिल करिए। और ये कह करके जो प्रीति है वो फ़ोन कट करती है और अपने घर चली जाती है। अभिषेक घर आता है अपने, माँ उसकी पूछती है, उसको डाँटती है, फटकारती है, लेकिन कोई भी कुछ कुछ वो नहीं बोलता है। अब ना बोलने की वजह भी अनेकों हो सकती है। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वक़्त गुज़रता है, 2 दिन गुज़रते हैं, तब तक उसका जो दोस्त था सूरज, सूरज आता है। जो अभिषेक है वो कमरे के बाहर जो बरामदा होता है, उसी बरामदे में बैठा होता है, माँ के पास ही बैठा होता है। जब अब सूरज को देखता है अभिषेक, तो उसका चेहरा मानो खुशी से झूम जाता है, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देख कर के खुश हो जाता है। उसी प्रकार फिर जो सूरज है वो आता है और फिर दोनों बातें करते हुए कमरे में चले जाते हैं। जब कमरे में जाते हैं, फिर कमरे में जाने के बाद उन लोगों के अंदर का जो सिलसिला है, अब वो क्या करते हैं, बातें करते हैं, क्या नहीं करते हैं। माँ बाहर बैठी रहती है, फिर कुछ समय बीतता है तो फिर वो अंदर जाती है और जब अंदर जाती है तो उस अभिषेक के कमरे की तरफ से जब गुजर रही होती है, तो उसमें से कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं। जब उस आवाज़ को जब वो सुनती है तो वो एकदम सन्न रह जाती है। वो दरवाज़ा खोल देती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसका बेटा और जो सूरज नाम का उसका दोस्त है, ये दोनों एकदम नग्न अवस्था में हैं और ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब जब ये बात देखती है तो उसकी माँ एकदम गुस्से से लाल पीली हो जाती है। वहाँ से उसको वो डाँट करके सूरज को वहाँ से भगाती है। सूरज तुरंत कपड़ा पहनता है और वहाँ से भाग जाता है निकल के। जो अभिषेक है, अभिषेक अब उसी तरह पूरा नग्न भी लेटा ही हुआ था कि उसकी माँ उसको पकड़ती है और उसके हाथ और पैर दोनों को बाँध देती है और बाँधने के बाद वो अपने बदन से एक-एक करके सारे कपड़े उतारती है। सारे कपड़े उतार के फिर उसके बाद वो अभिषेक के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है। अभिषेक किसी तरह अपना हाथ खोलता है, लेकिन पहले तो वो थोड़ा बहुत कोशिश करता है कि वो मना करे, हटाए, हटाता भी है, लेकिन कुछ देर रुकता भी है। उसकी माँ उसके ऊपर बैठी हुई उसके साथ संबंध बना रही है। सूरज अब कुछ नहीं, अभिषेक कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके बगल में ही एक चाकू रखा था। अब वो गुस्से में इतना लाल था कि वो अपनी माँ को बार-बार हटा रहा था, कि बोल रहा था कि हट जाओ, लेकिन जो उसकी माँ थी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो भी एकदम उसके साथ संबंध बनाए जा रही है। अभिषेक चाकू लेता है और चाकू लेकर के ताबड़तोड़ अपनी माँ के पेट में वार करने लगता है। इस कदर वार करता है कि पूरी उसकी माँ खून से लहूलुहान हो जाती है और वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी कुछ समय बाद ही मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो अभिषेक है वो वहीं पर बैठा रहता है अपनी माँ के पास ही नग्न अवस्था में। तब तक एक पड़ोसी आती है और जो पड़ोसन आती है तो वो उसकी माँ को आवाज़ देते हुए जब बुलाती है, तो देखती है वो कि जब उसका बेटा है वो तो वहीं पर सोया हुआ बैठा हुआ है अपनी माँ के पास, दोनों नग्न अवस्था में। ये देख कर के वो पागल हो जाती है और तुरंत वहीं से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जो सूरज है उसके ऊपर कोई भी, अभिषेक जो है माफ़ी चाहता है, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वैसे का वैसे ही बैठा रहता है। जब उसकी चीख और आवाज़ सुनते हैं आस-पड़ोस के जो लोग हैं, वो तो इकट्ठा होते हैं, तो जो दृश्य देखते हैं वो परेशान हो जाते हैं। जो सूरज अभिषेक माफ़ी चाहते हैं, जो अभिषेक है, अभिषेक के कारनामे की सूचना वहीं बगल के थाने में दी जाती है। पुलिस आती है और अभिषेक को अरेस्ट करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो अभिषेक सारी बातें बता देता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। कबूल कर लेने के बाद उसके खिलाफ गंभीर धारा में
एफआईआर लिखी जाती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। एक माँ ने सही किया या गलत किया, अपने बेटे की जिंदगी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं उसने ये सोच कर किया था, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की कि अगर वो उसके साथ संबंध बनाएगी तो शायद उसके बेटे के मन में जो भाव है वो बदल जाएगा और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। और जो बेटा है, अब उसको क्या नहीं पसंद आया कि उसने अपनी ही माँ को चाकू से वार करके मार दिया। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं इस जमाने में, और ऐसे ऐसे लोग हैं इस ज़माने में कि जो अपनी माँ को ही मार देते हैं। और एक माँ है कि अपनी बेटे की कहते हैं कि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी योद्धा होती है वो माँ होती है। एक माँ अपने बेटे की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा करके अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर दी। सोचिए उस माँ पे क्या बीत रही होगी उस समय। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ शाम 7:30 बजे। देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।